भारतीय कला के इतिहास में आप जानते ही हैं, इनका बहुत नाम है। क्योंकि ये जो मूर्तियों का निर्माण करती थी, वह मूर्तियां अक्सर जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग उस तरह की मूर्तियां बनाते थे, जैसे कि मूर्तियां मीरा मुखर्जी बनाती थी। कहने का मतलब आदिवासी मूर्ति कला से ये प्रभाव था, उस विधि का प्रभाव इनके ऊपर था। या ये हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच में जाकर उस कला को सीखा था। तो मीरा मुखर्जी महिला मूर्तिकार, भारतीय चित्रकला के इतिहास में महिला मूर्तिकार जो कि फेमस है। इनका जो है 1923 में जन्म हुआ, 1998 में इनकी डेथ हुई थी। तो मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 ईस्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने मीरा मुखर्जी ने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता विश्वविद्यालय के नाम से अब जाना जाता है, वहीं से इन्होंने शिक्षा ली थी। लेकिन इन्होंने ये चित्र मतलब मूर्तिकार के साथ साथ छापा आकार भी थी। इन्होंने छापा कला की शिक्षा जो है दिल्ली से ली थी। मीरा मुखर्जी ने छापा कला की शिक्षा दिल्ली से ली थी। और मीरा मुखर्जी जो है मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। ये मूर्तियां इनकी सबसे ज्यादा फेमस है, छापाकार भी थी और लेखिका भी थी। लेकिन मीरा मुखर्जी को जो प्रसिद्धि मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। मीरा मुखर्जी ढलाई विधि, लास्ट वैक्स प्रोसेस, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मधुचिष्ट विधि के नाम से जाना जाता है, उस विधि से मूर्तियों का ये निर्माण करती थी, ठीक है ना। और मीरा मुखर्जी मध्य प्रदेश के आदिवासी मूर्ति कला की विधियों से मूर्तियों का निर्माण करती थी। उन्हीं के बीच में जाकर इन्होंने सीखा था। और मीरा मुखर्जी ने 1978 ईस्वी में बाढ़ आई थी, और 1984 ईस्वी में भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी। इन दोनों विषयों पर भी इन्होंने कार्य किया है, चित्र इन्होंने बनाया है। और इनकी मूर्तियों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मीरा मुखर्जी बच्चों पर कहानियां भी लिखती थी। देखिए, मूर्तिकार, छापाकार, लेखिका और कहानी, ठीक है। इतनी कलाओं में ये जानी जाती हैं, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकार के रूप में मिली है। इन्होंने दो बुक लिखा है कला के क्षेत्र में। भारत में धातु शिल्प 1989 ईस्वी में, और भारत में धातु शिल्पकार 1994 ईस्वी में। दो बुक इन्होंने लिखा है, और वो भी भारत की शिल्प, भारत की मूर्तियां और भारत के कलाकार के ऊपर, ठीक है ना। और मूर्तियां इनकी है, देखिए, द गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी गया है, द गुरु। और एक मूर्ति है ही हू सा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो जरूर याद रखिएगा। वामन अवतार है, अफवाह, अफवाह मूर्ति पूछ सकता है, अफवाह मूर्ति कहे, या र्यूमर, अफवाह को इंग्लिश में र्यूमर कहते हैं। मिनी बस, और अर्थ टू हेवन, यानी कि अर्थ मतलब जमीन, हेवन मतलब स्वर्ग, जमीन और स्वर्ग। एक और है ये सिटिंग वुमेन, यानी कि इसका हिंदी नाम बैठी महिला। बैलेंस, बैलेंस ये मूर्ति है, इसका हिंदी संतुलन होगा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्कर्स, यानी कि मजदूर। फिर आता है दुर्गा। ये लमसम 10 मूर्तियां हमने लिखाया है। 1
2 3 4 5 और 6। 6 तो याद रखिएगा कभी भी आ सकता है,